राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के राष्ट्रीय युद्ध कॉन्क्लेव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में आयुर्वेद महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति को न सिर्फ समझने बल्कि इसे बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि आयुर्वेद न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है और इसको भविष्य में युवा पीढ़ी द्वारा अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही दिया कुमारी ने ये भी कहा कि आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमें शिक्षा और अनुसंधान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में देश भर से आयुर्वेद के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं ने हिस्सा लिया, भाग लिया और अपनी बातें रखी। सम्मेलन में दिए गए विचार निश्चित ही आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने में सहायक साबित होंगे। दिया कुमारी ने आगे कहा कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगे कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। हम अब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिससे कि हम स्वर्ण युग भी कह सकते हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रही है और इससे हमारी पुरानी पद्धति की और ज्यादा बढ़ रही है। और साथ ही साथ हमारे युवाओं ने न केवल आयुर्वेद के महत्व को समझा बल्कि इसके माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली के लिए कदम उठाने का संकल्प भी लिया है और हमारी तरफ से भी सभी युवाओं को इस दिशा में प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आज नेशनल आयुर्वेद यूथ कॉन्क्लेव का भी 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। और इस तरह आयुर्वेद की करें और मैंने ये भी कहा कि आयुर्वेद का बड़ा सेक्टर एस्टैब्लिश हो जिससे कि पर्यटक भी आए और जितने भी हमारे पूरे देश भर में विदेशों से भी लोग आके आयुर्वेद के बारे में जानकारी लें, रिसर्च करें और एक सेक्टर भी बने जहाँ उसका लाभ भी उठाए। कल जयपुर स्थापना दिवस और हम सबको गर्व है कि जयपुर वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटीज है और उस समय वन ऑफ द बेस्ट प्लान सिटीज था। और जिस तरह से जयपुर की स्थापना की गई, हर प्रकार से एक साइंटिफिक तरीके से जयपुर की स्थापना की गई। आपने देखा होगा कि परकोटा वहाँ की सड़कें अभी भी इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी पीछे रहो सर, आगे खड़े होकर पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम था जयपुर का उस समय का स्ट्रैटेजी जयपुर एक ऐसा शहर है जिसपे लोग आके बाहर से आके रिसर्च करते हैं कि जयपुर में कैसे बताया गया था जयपुर को 300 साल होने वाले हैं। हमारे देश और ऐतिहासिक बहुत बड़े आयुर्वेद इसी परकोटे की जो दीवार है उन पर 31 से ज्यादा अतिक्रमण जो है वो चिन्हित किए गए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। देखिए कार्रवाई तो हो रही है, अब धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। सफाई की भी बहुत अब ध्यान दे रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। वर्ल्ड सिटी को इस बार मैंने बजट घोषणा में 100 करोड़ का बजट भी दिया है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक डीपीआर बना के भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से भी कुछ योजना के माध्यम से जयपुर वर्ल्ड सिटी को और अच्छा बनाया जाए और व्यवस्थित बनाया जाए, उसके लिए भी हम प्रयास करें। मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो है ये काम सिर्फ सरकार और प्रशासन का नहीं, जब तक के लोग नागरिक वहां के नहीं जुड़ेंगे और अपने आप को उसका पार्ट महसूस नहीं करेंगे कि नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक कुछ नहीं। आप अतिक्रमण की बात करते हैं।